नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी के उपमा टोल में एक विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत, परिजनों ने लगाया दहेज को लेकर हत्या कर सबको जलाने का आरोप। खजौली में ऑर्केस्ट्रा कलाकार माही मानसी को विलंब से पहुंचने पर उग्र हुए दर्शकों ने किया आगजनी कर हंगामा। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों के आलोक में अधिकारी को त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश। खुटाना में माकपा नेता सीताराम येचुरी के निधन पर कार्यकर्ताओं में शोक की लहर। जयनगर में स्वच्छता ही सेवा अभियान को सफल बनाने के लिए साधारण बोर्ड की हुई बैठक। मधुबनी के खेल क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय, पुराने स्टेडियम के नवीनीकरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति। जयनगर में पागल कुत्तों का बढ़ा आतंक, 23 लोगों के घायल होने की मिली सूचना। और भेजवा थाना के कुड़ियाधात गांव में एक फरार आरोपित के घर पर पुलिस ने किया कुर्की जब्ती। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी के उकमा टोल में कंचन देवी उम्र 25 वर्षीय की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतका के पिता ने पति सुनील मुखिया, सास सावित्री देवी और ससुर मनक मुखिया पर दहेज के लिए हत्या और शव जलाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस जांच कर रही है, साथ ही ससुराल पक्ष फरार है। बेनीपट्टी थाना के बेतौना पंचायत के उकमा टोल में संदेहास्पद स्थिति में महिला की मौत होने की घटना सामने आई है। मृतका की पहचान बेतौना पंचायत के कछरा उकमा टोल निवासी सुनील मुखिया की पत्नी कंचन देवी उम्र 25 के रूप में की गई है। इस संबंध में मृतका के पति बेनीपट्टी थाना के ही मनपौर गांव निवासी विशेश्वर मुखिया ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से सबको जलाने का आरोप लगाया है। दर्ज प्राथमिकी में मृतका के पति सुनील मुखिया, सास सावित्री देवी व ससुर मनक मुखिया को नामजद आरोपी बनाया गया है। प्राथमिकी में मृतका के पिता के द्वारा उल्लेख किया गया है कि उन्होंने 7 वर्ष पहले बेतौना कछरा स्थित उपमा टोल निवासी मनक मुखिया के ज्येष्ठ पुत्र सुनील मुखिया के साथ अपनी बेटी कंचन देवी की शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराई थी। उस वक्त लड़का पक्ष के द्वारा की गई सभी मांगे के अनुसार वे अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पूरा किया था, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बीतने के बाद ससुराल पक्ष द्वारा 2 लाख रुपए और दहेज दिए जाने की मांग किया जाने लगा, तो उसके वादी के द्वारा असमर्थता जताते हुए देने से इनकार कर दिया गया, जिसके कारण आरोपिता द्वारा उनकी पुत्री को प्रताड़ित किया जाने लगा। वादी ने यह भी उल्लेख किया कि प्रताड़ना के तौर पर अक्सर मृतका के साथ मारपीट किया जाता था, जबकि मृतका को नंदनी कुमारी नाम की 4 वर्षीय एक पुत्री भी है और उस नन्ही बच्ची के साथ भी मारपीट की जाती थी, फिर भी मृतका सब कुछ सहन कर रही थी। बीते 12 सितंबर की देर रात के आसपास मृतका के पिता को उनकी किसी रिश्तेदार द्वारा सूचना मिली कि 5 बजे शाम में उनकी पुत्री की हत्या कर दी गई है और तीनों आरोपितों द्वारा मृतका के शव को बेतौना उकमा टोल और करहारा बांध के बीच स्थित बधार में नासिक नदी के पास जला दिया गया है। सूचना मिलते ही मृतका के पिता ने बेनीपट्टी थाना पुलिस को सूचित करते हुए अपने परिजनों के साथ बेतौना उकमा टोल स्थित मृतका के ससुराल पहुंचे, जहां घर सूना पड़ा हुआ था और मृतका के सास, ससुर और पति फरार थे। वहीं सूचना पर बेनीपट्टी थाना के एसआई कंदन बास्की व एएसआई मुकेश कुमार दल बल के साथ गुरुवार की रात में और शुक्रवार की सुबह में मृतका के ससुराल और शव जलाए गए। स्थल पर विभिन्न
बिंदुओं पर जांच पड़ताल में जुट गए। बताया जा रहा है कि मृतका की 4 वर्षीय पुत्री नंदिनी का भी कुछ पता नहीं चल पाया। इस बाबत बेनीपट्टी थाना अध्यक्ष गौतम कुमार ने बताया कि मृतका के पिता के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के खजौली में गणेश पूजा के अवसर पर ऑर्केस्ट्रा डांसर माही मनीषा के कार्यक्रम में भारी भीड़ और अव्यवस्था के कारण बवाल हो गया है। माही मनीषा के देर से पहुंचने पर भीड़ ने हंगामा किया, वहीं स्टेज पर पत्थर और पानी की बोतलें फेंकी और अंत में स्टेज में आग लगा दी। लाखों का नुकसान हुआ और वहीं पुलिस व्यवस्था नाकाफी रही। खजौली प्रखंड के हरदेव बनारस जनता महाविद्यालय परिसर में गुरुवार की रात गणेश पूजा के अंतिम दिन ऑर्केस्ट्रा के चर्चित कलाकार मनीषा माही के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मनीषा माही के कार्यक्रम देखने लाखों की संख्या में दर्शकों की भीड़ जुटी। रंगमंच पर माही मनीषा रात के करीब 1 बजे विलंब से पहुंची। स्टेज पर पहुंचते ही दर्शकों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित दर्शक एवं कुछ असामाजिक तत्वों ने रंगमंच पर जूता चप्पल सहित पत्थरबाजी करने लगे, बांस बल्ला से तोड़फोड़ करने लगे। हो हंगामा और तोड़फोड़ को लेकर भगदड़ मच गया। हो हंगामा करते हुए दर्शकों की अपार भीड़ ने बांस की बल्ला व ईंट पत्थर से लाइट साउंड सिस्टम सहित टेंट को क्षतिग्रस्त कर दिया। रंगमंच पर आगजनी के साथ नारेबाजी किया, जिससे डिजिटल लाइट साउंड सहित टेंट की लाखों रुपए की क्षति बताई जा रही है। भगदड़ में दर्जनों लोग घायल हुए, जिसका उपचार खजौली पीएससी में करवाया गया। अनियंत्रित भीड़ पर काबू नहीं पाया जा सका। अधिक प्रचार प्रसार होने के कारण नेपाल सहित आसपास क्षेत्र से लाखों की संख्या में दर्शक पहुंच गए थे, जिसके कारण भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इधर इस घटना को लेकर गणेश पूजा कमेटी के अध्यक्ष राम कुमार सिंह के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में अज्ञात असामाजिक तत्वों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। वैसे खजौली पुलिस 9 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस संबंध में पीएससी प्रभारी डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण ने कार्यक्रम में हुए भगदड़ में 20 लोग जख्मी हुए, जिसका उपचार खजौली पीएससी में किया गया। सभी लोग खतरे से बाहर हैं। इस बाबत थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह बताते हैं, कार्यक्रम के मुख्य कलाकार मनीषा माही के देर से पहुंचने के कारण दर्शक सहित कुछ असामाजिक तत्वों ने हंगामा किया। पुलिस प्रशासन सहयोग से भीड़ पर काबू पाया। अध्यक्ष के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में असामाजिक तत्वों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। कार्यक्रम से संबंधित लाइसेंस अनुमंडल स्तर से लिया गया था। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में 96 परिवादियों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को त्वरित निष्पादन के निर्देश भी दिए। प्रमुख शिकायतों में सरकारी रास्ता अतिक्रमण, मजदूरी भुगतान, सहारा इंडिया में जमा राशि, आग से हुई मृत्यु पर अनुदान और अवैध जमीन कब्जा शामिल थी। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा शुक्रवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में जिले के सुदूर क्षेत्रों से आए हुए परिवादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया। गौरतलब हो कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन पर मौके पर जिलाधिकारी सभी परिवादियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार 13 सितंबर को कुल 96 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ जिलाधिकारी से मिले। बिस्फी प्रखंड के निवासी मोनूर आलम एवं अन्य ने शिकायत किया है, कुछ लोग सरकारी रास्ता को घेर कर अपना मकान बनाना चाहते हैं। अंचल कार्यालय राजनगर के वाहन चालक सुरेश गरेड़ी के द्वारा आवेदन दिया गया कि उनकी दैनिक मजदूरी अंचल अधिकारी एवं कार्यालय के द्वारा भुगतान नहीं की जा रही है। प्रखंड रहिका निवासी पिंकी देवी के द्वारा सहारा इंडिया में जमा किए गए राशि को सहारा इंडिया से दिलाने से संबंधित आवेदन दिया गया। झंझारपुर प्रखंड निवासी रसीदा खातून के द्वारा आग लगने से उनके पति की मृत्यु के उपरांत सरकार के द्वारा मिलने वाले अनुदान राशि देने से संबंधित आवेदन दिया गया। प्रखंड लखनऊ निवासी ब्रह्मदेव यादव, कुंदन कुमार ठाकुर एवं अन्य के द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा कर लेने से शिकायत की गई। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी से शिकायतें सुनी गई और उनके परिवार के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कई प्राप्त शिकायतों के आलोक में संबंधित अधिकारियों को फोन कर जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। उक्त अवसर पर डीडीसी दीपेश कुमार, अपर समाहर्ता शैलेंद्र कुमार उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
माकपा नेता सीताराम येचुरी के निधन पर खुटौना माकपा कार्यालय में शोक सभा आयोजित की गई। उमेश घोष की अध्यक्षता में 2 मिनट का मौन रखा गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यकर्ताओं ने उनके निधन को वामपंथी आंदोलन के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। माकपा नेता सीताराम येचुरी के निधन पर खुटौना माकपा कार्यालय में शुक्रवार को माकपा कार्यकर्ताओं ने एक शोक सभा का आयोजन किया। माकपा नेता उमेश घोष की अध्यक्षता में आयोजित शोक सभा के दौरान 2 मिनट का मौन रखकर उनके तैल चित्र पर माला एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। शोक सभा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए श्री घोष ने कहा कि सीताराम येचुरी अपने छात्र जीवन के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने। उसके बाद एसएफआई के प्रथम राष्ट्रीय महासचिव चुने गए। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव में 2 बार अध्यक्ष चुने गए। विगत वर्ष 2005 से 2017 तक राज्यसभा के सांसद रहे। 9 वर्षों से मरणोपरांत तक माकपा के राष्ट्रीय महासचिव बने रहे। उनके निधन से भारत में वामपंथी आंदोलन की अपूरणीय क्षति हुई। उनकी भरपाई निकट भविष्य में भी मुश्किल है। श्रद्धांजलि अर्पित के दौरान खुटौना माकपा अंचल सचिव शशि शेखर सलहेता, अरविंद गुरमेता, रामसागर कुंवर, मंजूर आलम, रामदेव महतो, घुरन यादव, यशोधर यादव, श्रवण मंडल, सुरेंद्र यादव आदि मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण,
शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा चलाने और जन जागरूकता अभियान के तहत रैली, पौधारोपण और साफ सफाई पर जोर देने की योजना बनाई गई। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में स्वच्छता ही सेवा अभियान को सफल बनाने के लिए शुक्रवार को मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में साधारण बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी, उप मुख्य पार्षद माला देवी, वार्ड पार्षद हनुमान मोर, शिवजी पासवान, रीना गुप्ता, मोहन कुमार, सूर्य नारायण ठाकुर अन्य मौजूद थे। बैठक में पार्षदों को संबोधित करते हुए मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने कहा कि भारत सरकार व बिहार सरकार के द्वारा 14 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच देश भर में स्वच्छता अभियान पखवाड़ा चलाया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए आम लोगों को स्वच्छता के प्रति गंभीर रहने की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अभियान के तहत जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शहर वासियों का सहयोग लेकर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 2 अक्टूबर तक विशेष अभियान के तहत एसएसबी जवानों, स्कूल के छात्रों के अलावा आम नागरिकों एवं नव कर्मियों के सहयोग से जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली जाएगी। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण किया जाएगा। बैठक संपन्न होने के बाद सभी पार्षदों, अधिकारियों एवं नव कर्मियों को स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाई गई। भारत सरकार, बिहार सरकार तथा हमारा नगर पंचायत की सरकार है, जो हमारे बिहार सरकार, भारत सरकार की तरफ से जो आगे मार्गदर्शन मिलता है, हम उसके आलोक में जो कैंपेन चला रहे हैं प्रत्येक वर्ष के छात्र और यहाँ के जो भी हमारे नागरिक हैं उनसे मैं अपील करूँगी अपने स्वभाव में, अपने संस्कार में स्वच्छता को अपनाएं और जितने भी जो हमारे जनता के वर्ग हुए वो सारे अपने इस कार्यक्रम को जो बिहार सरकार की उसको सफल बनाने अपनी भागीदारी है। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, यह 15 दिवसीय स्वच्छता ही सेवा कैंपेन जो नगर विकास के द्वारा हम लोग को मार्गदर्शन मिला है और 14 तारीख से लेकर 1 अक्टूबर तक हम लोग शहर का साफ सुथरा पर विशेष ध्यान देना है और जितने भी जैसे माननीय लोग हैं, सांसद महोदय हुए, विधायक जी हुए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हुए, जितने भी संस्थाएं सभी से हम लोग हमारे योजना पत्राचार करेंगे, एसएसबी हुआ और सभी से सहयोग लेकर हम लोग 17 तारीख को पैदल पद यात्रा करेंगे। आप लोगों से आग्रह करेंगे कि शहर को स्वच्छ रखिए, सुंदर रखिए, यह हम लोग का विशेष आग्रह रहेगा। खास करके 15 दिवसीय कार्यक्रम स्कूल के बच्चों के द्वारा हम लोग माने रोड पर ह्यूमन चैन का भी कार्यक्रम रखेंगे, यूथ रैली भी रखेंगे। यह सब कार्यक्रम होता रहेगा। ये लगातार नगर पंचायत के द्वारा यह कार्यक्रम चलेगा। हम इसी के लिए आज नगर पंचायत बोर्ड की बैठक रखे हैं और बोर्ड के जितने भी सामान्य सांसद माने सामान्य सदस्यगण हैं सभी से आग्रह किए हैं कि लगातार इस कार्यक्रम में आपको वार्ड में भी हम लोग यह कार्यक्रम रखेंगे। स्वच्छता पर वृक्षारोपण भी करना है और 1 तारीख को हम लोग डेट निर्धारित किए हैं कि शहर में वृक्षारोपण का कार्य करेंगे और 17 तारीख से 14 तारीख से लेकर 1 अक्टूबर तक नगर पंचायत की ओर से लगातार कार्यक्रम चलता है। इसमें खास करके 17 तारीख को पदयात्रा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जयनगर के गणमान्य व्यक्ति जितने भी हैं
छात्र हैं, छात्राएं हैं, सारे लोगों से पत्रकार है, प्रशासन के सभी से आग्रह करेंगे कि इस पदयात्रा में शामिल हो और भारत सरकार का जो कार्यक्रम है, बिहार सरकार का, उसको सफल करें। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के पुराने स्टेडियम के नवीनीकरण के लिए तकरीबन 20 करोड़ 37 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। इस स्वीकृति से खेल प्रेमियों और युवाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। लंबे समय से स्टेडियम की दुर्दशा पर सवाल उठ रहे थे और यह निर्णय मधुबनी की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और क्षेत्र की खेल पहचान को मजबूत करेगा। मधुबनी शहर में स्थित पुराने स्टेडियम के खेल अवसंरचना के नवीनीकरण और निर्माण कार्य के लिए 20 करोड़ 37 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। यह स्वीकृति केवल कागजों पर नहीं बल्कि मधुबनी के खेल प्रेमियों और युवाओं के लिए नई उम्मीद और अवसर लेकर आई है। कुछ वर्षों से इस स्टेडियम की दुर्दशा पर सवाल उठाए जा रहे थे और इस परियोजना को लेकर लगातार प्रयास किए गए और यह स्वीकृति एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आई है। यह स्वीकृति पूरे मधुबनी जिले के लिए एक बड़ी खबर है। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने और क्षेत्र के युवाओं को बेहतरीन खेल सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अब समय आ गया है कि इस स्टेडियम को नए सिरे से तैयार किया जाए और मधुबनी को खेल जगत में अपनी मजबूत पहचान दिलाई जाए। यह हमारी आने वाले पीढ़ियों के लिए एक उपहार है जो उनकी खेल संबंधी आकांक्षाओं को ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगा। लगता भी था, लेकिन जो पहले से था लगता था 5 करोड़ 7 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बनेगा, क्योंकि हम शुरू से आप लोग के बीच कहते थे कि 20 करोड़ से जब तक बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये 50 लाख का आबादी वाला हमारा जिला है, एक भी स्टेडियम नहीं है। उसी के चलते चूंकि फंड का अभाव रहता था, सिस्टम में कि नहीं ये था, और कहीं ना कहीं वहाँ जमीन में भी थोड़ी कहीं त्रुटि थी पीछे, जो एक्सपेंशन में भी दिक्कत थी। तो नेचुरल है कि जब पुराने हमारे डीएम थे कपिल अशोक शेरसत साहब, उस समय से ये फास्टली चूंकि विधानसभा के माध्यम से उठाते थे और सत्र के माध्यम के बाद लोग को एश्योरेंस मिलता था और यहाँ से जो जवाब जाता था उसमें कहीं न कहीं पदाधिकारियों के थोड़ा सा निष्क्रियता के भी वजह से ये डिले होता चला गया। पैसा सरकार हमेशा, जनप्रतिनिधि हमेशा लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन 2023 में ही ये पैसा सैंक्शन हो गया था। लेकिन अब जो निकला है, एक साल के लगातार ये मैराथन के बाद, प्रयास के बाद ये निकला है। अब ये टेंडर में चला जाएगा, नेचुरली टेंडर में जाएगा तो 2 महीना के अंदर स्वीकृति भी मिल जाएगी और 6 महीना के अंदर, 8 महीना के अंदर, मतलब अगला इलेक्शन से पहले, विधानसभा से पहले लोगों को दिख जाएगा कि नवनिर्मित एक स्टेडियम जो जिला स्तर का जो मेन नाक होगा, कि सारा स्पोर्ट्स हम यहाँ पूरा स्टेट लेवल का और हम कहते हैं कि नेशनल का भी कार्यक्रम हो सकता है, उस लेवल का स्टेडियम बनेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर शहरी क्षेत्र में पागल कुत्ते के हमले से अब तक 23 लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें अधिकांश नाबालिग हैं। गुरुवार और शुक्रवार को अलग अलग वार्डों में कुत्ते ने लोगों पर हमला किया। सभी घायलों का इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से इस घटना पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हाल ही के दिनों में यूपी के कई जिलों में आदमखोर भेड़िया के हमला की खबर सुनी होगी। ऐसे ही एक मामला जयनगर शहरी क्षेत्र में देखने को मिला, जब एक पागल कुत्ते के हमले से अब तक 23 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। सभी घायलों का इलाज जयनगर अनुमंडल अस्पताल में किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात पागल कुत्ता ने शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 से लेकर बाजार तक करीब 5 लोगों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जबकि शुक्रवार को पागल कुत्ता के हमले से लगभग 18 लोग घायल हो गए। घायलों में अधिकांश नाबालिग शामिल हैं। गुरुवार की रात पागल कुत्ते के हमले से अमन कुमार, खुशनंदन, शिव शंकर, शिवानी कुमार एवं मुन्नी कुमारी शामिल है। वहीं शुक्रवार को वार्ड नंबर 10 आनंदपुर मोहल्ला निवासी किशन राम समेत अन्य व्यक्ति शामिल है। पागल कुत्ते के हमले को लेकर करीब 2 दर्जन लोगों के घायल होने के बावजूद प्रशासन द्वारा इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। आदमखोर भेड़िया था। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
बेजा थाना क्षेत्र के कुड़ियाधात गांव में पुलिस ने जो 2021 के गोलीकांड के आरोपी के घर की कुर्की जब्ती की, लेकिन आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस की लापरवाही से घटनाएं जारी है। हाल ही में एक वृद्ध को भी गोली मार दी गई है। बेजा थाना क्षेत्र के कुड़ियाधात गांव में एक फरार आरोपित के घर का पुलिस ने कुर्की जब्ती कर घर का सारा सामान, खिड़की, दरवाजा समेत थाना लेकर चले गए। घटना 2021 की बताई जा रही है, जब रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुई थी, जिसमें गोली चली थी, जिससे घटनास्थल पर ही एक नौजवान की मौत हो गई थी। विडंबना इस बात की है कि पुलिस 2021 के गोलीकांड के आरोपित को 4 साल में नहीं पकड़ पाई। बेजा थाना से कुड़ियाधात पहुंचने में आधा घंटा से कम समय लगता है। उसके बावजूद आरोपित पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाया। कुड़ियाधात में गोली चलने की दूसरी घटना 15 दिन पूर्व तब घटी जब एक वृद्ध अपने दरवाजे पर सोया हुआ था। नींद की आलम में गोली मारकर अपराधी फरार हो गया। पुलिस की कार्रवाई में लापरवाही से घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार।
2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला राजस्व समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें कलुआही प्रखंड ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जबकि मधवापुर सबसे पीछे रहा। जिलाधिकारी ने भूमि विवादों के त्वरित निपटारे, अतिक्रमण हटाने और दाखिल खारिज के मामलों को समय पर सुलझाने का निर्देश दिया। वहीं अधिकारियों को सुधार न होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला राजस्व समन्वय समिति एवं आंतरिक संसाधन की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। समीक्षा क्रम में पाया गया कि अगस्त माह में ओवरऑल प्रदर्शन में कलुआही प्रथम, फूलपरास द्वितीय, लदनिया तृतीय, अंधवाठारी चतुर्थ व हरलाखी को 5वां रैंक मिला है। वहीं मधवापुर, रहिका, लखनौर, बेनीपट्टी, पंडौल निम्न प्रदर्शन कर अंतिम 5 में रहे हैं। मधवापुर प्रखंड का प्रदर्शन सबसे निम्न रहा। गौरतलब हो कि अगस्त माह में सभी अंचल अधिकारियों द्वारा दाखिल खारिज अभियान, बसेरा 2, परिमार्जन प्लस, आधार सीडिंग, ऑनलाइन एलपीसी, जमाबंदी, अतिक्रमण आदि कार्यों में प्रदर्शन के आधार पर उक्त रैंकिंग की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि अंचलाधिकारी लगातार 5 महीने तक अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध प्रपत्र गठित करके अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने दाखिल खारिज के प्राप्त आवेदनों का हर हाल में निर्धारित अवधि में निष्पादन करने का निर्देश दिया। साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अतिक्रमण के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ त्वरित रूप। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता दरबार में सबसे अधिक परिवाद भूमि विवाद से संबंधित होते हैं। भूमि विवाद के समाधान के लिए थाना दिवस को उपयोगी बताते हुए उन्होंने कहा कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों में अधिकतर मामलों को भूमि की मापी करवाकर निष्पादित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं थानों का औचक निरीक्षण करेंगे और नोटिस और तामीला जैसे कार्य का ससमय संपादन के मामलों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय निष्पादित करें। उक्त बैठक में अपर समाहर्ता शैलेश कुमार, वरीय उप समाहर्ता नसीन कुमार निशांत, प्रशिक्षु डीपीआरओ अमन कुमार आकाश सहित जिले के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता व अवर निबंधक पदाधिकारी उपस्थित। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बसवरिया में जनसुराज अभियान के तहत लोगों से संगठन के संविधान पर राय ली गई। पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने जनसुराज की आवश्यकता पर चर्चा की। अभय ठाकुर की अध्यक्षता में 251 सदस्यीय कार्यवाहक समिति का गठन किया गया। साथ ही जिला अध्यक्ष केशव भंडारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बसवरिया में जनसुराज अभियान के बैनर तले संगठन के पदाधिकारियों ने आम लोगों के साथ बैठक की। संगठन को राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद उसे संचालित करने के लिए उसका संविधान कैसा हो, इस विषय पर आम नागरिकों से उनकी राय ली गई। संगठन के वरीय नेता समदवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने संविधान निर्माण के उद्देश्य विषय पर लोगों को बताया। उन्होंने बिहार में जनसुराज की आवश्यकता क्यों विषय पर भी चर्चा की। अभय ठाकुर की अध्यक्षता में 251 सदस्यीय कार्यवाहक समिति की घोषणा की गई। संगठन के जिलाध्यक्ष केशव भंडारी, संविधान सभा सदस्य जिला महासचिव मोहम्मद मुस्तफा, डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल, रंजीत ठाकुर समेत अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे। मीडिया के हमारे इस गर्मी में भी आप जनसुराज के आह्वान पर, जनसुराज के अपील पर आप सब यहाँ आए हैं अपना विचार व्यक्त करने, नेताओं की बात को सुनने और अपनी बात रखने। इसलिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। मीडिया के हमारे छोटे भाई प्रिय गांधी मिश्र जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि अस्वस्थ रहने के बावजूद भी आप आए हैं। आपका बहुत स्वागत है।
द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का सदस्यता अभियान विमला कुमारी की अध्यक्षता में किया गया। प्रदेश महासचिव अविनाश कुमार ने पार्टी को मजबूत करने और ज्यादा लोगों को जोड़ने की अपील की। साथ ही अभियान में सैकड़ों लोगों ने पार्टी से जुड़कर सक्रियता दिखाई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिलाध्यक्ष विमला कुमारी की अध्यक्षता में सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश प्रधान महासचिव अविनाश कुमार, प्रदेश सचिव सजिला प्रभारी विपिन कुमार दास, राष्ट्रीय महासचिव SC/ST प्रकोष्ठ के हीरालाल राम थे। प्रदेश प्रधान महासचिव अविनाश कुमार ने सदस्यता अभियान में शामिल हुए कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी को मजबूत करना है। यह पार्टी किसी जाति विशेष की नहीं है, गरीब गुरबा की पार्टी है। इसलिए पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करें। अगर पार्टी में अधिक कार्यकर्ता रहेंगे तो लोगों को समस्याओं होने पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी से संपर्क कर जिला में अवस्थित मजिस्ट्रेट से मिलकर समस्या का निदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी के आदेशानुसार बिहार के सभी जिले के साथ पंचायत स्तर पर सदस्यता अभियान में अधिक संख्या में लोगों को जोड़ा जाए। आने वाली विधानसभा चुनाव से पहले सदस्यता अभियान चलाकर पार्टी को मजबूत करना है। वहीं पार्टी के जिलाध्यक्ष विमला कुमारी व सक्रिय सदस्य मिश्री लाल यादव ने बताया कि आज की इस अभियान में कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर भाग लिए हैं और पार्टी से जुड़े भी हुए हैं। बताया कि यह पार्टी किसी भी जाति का व्यक्ति को जब समस्या देखती है तो उनके साथ पार्टी के हर सदस्य खड़े होते हैं तथा उनके हक की लड़ाई जिला से लेकर बिहार सरकार तक लड़ाई लड़ने हेतु जाया जाता है। सदस्यता अभियान में समाज सेवी मिश्री लाल यादव, मीडिया प्रभारी सुनील कुमार शाह, विवेक कुमार, मुकेश कुमार, जिलाध्यक्ष के साथ प्रखंड अध्यक्ष शामिल हुए, जबकि कई कार्यकर्ता सदस्यता अभियान के तहत संबोधन भी किए। वहीं सदस्यता अभियान में तकरीबन सैकड़ों लोगों ने पार्टी बाबू पटना से आए हैं तो सदस्यता अभियान के लिए आए हैं। ठीक, आप सबको जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा 21 अगस्त को ही पटना कार्यालय में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी की उपलब्धि में हम लोगों ने सदस्यता अभियान का शुरुआत 12 नंबर स्टेट रोड पटना से कर चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हो, चाहे प्रदेश के हो या राष्ट्रीय हो या जिला अध्यक्ष, सभी लोगों को अपने अपने जिला में बढ़ चढ़ के सदस्यता अभियान चलाना है और ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने का काम करने का निर्देश मिल चुका है। हम लोग गांव समाज से ही आते हैं, अभी कोई पटना में पले बड़े नहीं हुए, हम भी आप ही लोग के समाज से और गांव घर से ही हम रहन सहन और पल भर के भरे हुए हैं। आप लोग को कहना यही चाहेंगे कि जिस तरह बिना व्यक्ति का समाज नहीं होता, उसी तरह बिना कार्यकर्ता के कोई पार्टी नहीं बन सकता है। आप लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पार्टी के एक सही कार्यकर्ता है, तभी आज इतना कीमती समय देकर इस कार्यकर्ता को आप सफल बना रहे हैं। मैं जिलाध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, सबके साथ जो भी प्रदेश इस जिला के जो भी प्रदेश पदाधिकारी हों, सबके साथ मिलकर पूरे विधानसभा में, प्रधानी लोकसभा के जितने भी विधानसभा है, सभी विधानसभा में जाकर सदस्यता अभियान का शुभारंभ करें और ज्यादा से ज्यादा सब बनाएं। इसी के साथ इस समय मेरे पास बहुत कम है और इसके बाद हमें मुजफ्फरपुर का भी कार्यक्रम करना है, तो हम आप लोग से क्षमा चाहते हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष विमला जी की अध्यक्षता में मधुबनी जिला में सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसी के लिए यह बैठक रखी गई है। आपका परिचय? अविनाश कुमार, प्रधान महासचिव हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से। आज जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का सदस्यता का बैठक है, एक दिन से बैठक रखा गया है। खुशी की बात है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की हर पार्टी की ओर से सदस्यता की अभियान चली जा रही है। उसी तरीका से हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का भी सदस्यता अभियान चला है। उस सदस्यता अभियान के
तहत आज दिनांक 13/9/2024 ईस्वी को मधुबनी जिला से हमारे प्रदेश प्रधान महासचिव श्री अविनाश कुमार जी की अध्यक्षता में पार्टी की सदस्यता अभियान आज श्री गणेश मधुबनी जिला से की गई है, मधुबनी जिला कार्यालय में। आज हम लोग पार्टी की सदस्यता को लेकर के और कोशिश करेंगे कि हमारे जिला में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को बने, और इसी विश्वास और आस्था के साथ जो है आज हमने यह अभियान और यह पार्टी के कार्यालय में आज मीटिंग रखा है। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में कचरे के ढेर स्वच्छता अभियान की विफलता को उजागर कर रहे हैं। रेमा गांव के वार्ड 13 में कचरे ने सड़क के 75% हिस्से को अतिक्रमित कर लिया है, जबकि स्वच्छता कर्मियों की तैनाती के दावे किए गए थे। बीडीओ ने ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित करने की बात की है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के सार्वजनिक जगहों पर लगी कचरों की ढेर स्वच्छता अभियान का मुंह चिढ़ा रही है। कचरों का अंबार स्वच्छता कर्मियों के लिए चुनौती बना हुआ है। इस विषय को लेकर जहां एक ओर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इस मद में सरकार की बड़ी रकम खर्च हो रही है। गांव-गांव में डस्टबिन के ठेले लेकर स्वच्छता कर्मियों को कार्य करने के दावे किए जा रहे हैं। 17 सितंबर 2024 से 16 दिवसीय स्वच्छता उत्सव मनाने की सूबे में व्यापक तैयारियां चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक जगहों पर लगी कचरों की ढेर तमाम सरकारी दावे की पोल खोल रही है। मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव स्थित वार्ड नंबर 13 में सामुदायिक भवन के पास लगा कचरा का अंबार इस मामले का ज्वलंत उदाहरण है। वहां कचरों की ढेर ने रेमा सुनई मुख्य सड़क की चौड़ाई का 75% भाग को अतिक्रमित कर लिया है, जबकि उस गांव में आधा दर्जन स्वच्छता कर्मियों को डस्टबिन का ठेला लेकर कार्य पर लगाए जाने के दावे किए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में वहां कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने बताया कि कचरों की ढेर वाली जगहों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित कर वार्ड स्तर पर गांव को स्वच्छ बनाया जा रहा है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। 12 सितंबर 2024 को जिला स्तरीय अंडर 14 रग्बी प्रतियोगिता में पोल स्टार स्कूल की मानसी कुमारी ने माउंट कार्मेल स्कूल जयनगर के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसके चलते उनका चयन जिला स्तरीय टीम में हुआ। दिनांक 12 सितंबर 2024 को जिला स्तरीय विद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत हुए अंडर 14 आयु वर्ग श्रेणी में रग्बी खेल में पोल स्टार स्कूल की तरफ से मानसी कुमारी ने भाग लिया। विपक्षी टीम माउंट कार्मेल स्कूल जयनगर के खिलाफ खेलते हुए अपने बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से जिला स्तरीय टीम में मानसी का चयन हुआ है। द न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज। नमस्कार।